गुजरात के पावागढ़ का यह पर्वत करीबन 6 करोड़ साल पुराना है। इस पर्वत के करीबन 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है महाकाली का यह शक्तिपीठ। गुजरात के वडोदरा से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है पावागढ़ चांपानेर। पावागढ़ की तलेटी में बसा है चांपानेर। चांपानेर से ऊपर पावागढ़ जाने के लिए आपको जीप से माची तक जाना पड़ेगा। यहाँ माची तक जाने का रास्ता करीबन 5 किलोमीटर का है, लेकिन आप यहाँ पर इन जीपों से, प्राइवेट कार से या एसटी बस से जा सकते हैं। जीप से ऊपर माची तक जाने का किराया करीबन 50 रुपया पर पैसेंजर होता है। चांपानेर से माची जाने का यह रास्ता सर्पाकार है, लेकिन बेहद सुंदर है। माची या माची हवेली से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए रोपवे या उड़न खटोला पे अवेलेबल है। इस उड़न खटोला का आने जाने का एक आदमी का किराया होता है 170 रुपये। माची से रोपवे के बजाय अगर आप सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको करीबन 1 घंटा लगेगा ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए। अगर आप रोपवे से आते हैं तो यहाँ पर आपको पहले पड़ाव पर उतरना पड़ेगा। इस पहले पड़ाव के बाद करीबन 300 सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर मंदिर तक जा पाएंगे। बारिश का यह मौसम काफ़ी सुहावना लगता है। यहाँ जो आप धुंध देख रहे हैं, ये जो धुआं दिख रहा है, यह दरअसल बादल है और आप बादलों के बीच से यात्रा कर मंदिर की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। मंदिर के इस रास्ते की दोनों ओर जो दुकानें आपको दिख रही हैं, इन दुकानों में जो सामान होता है, इन सामानों को सप्लाई करने का काम यह गधे करते हैं। इन गधों पर लादकर पूजा सामग्री, दूध और खाने की वस्तुएं इन दुकानों को पहुंचाई जाती हैं। अब हम मंदिर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यह वह सीढ़ियां हैं जहां से चढ़कर हम ऊपर आए थे। अब लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वह है दूधिया तालाब की ओर। यह सामने जो अभी आपको दिख रहा है, यह है दूधिया तालाब। 3000 फुट की ऊंचाई पर पर्वत के ऊपर यहाँ पर बसा है यह दूधिया तालाब। यह दूधिया तालाब इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी सफ़ेद दूध की तरह दिखता है। इस दूधिया तालाब में आपको तरह तरह के पशु और पक्षी भी दिखेंगे। यहाँ पर आपको सफ़ेद बगुले भी मिलेंगे और साथ साथ 1 फुट की साइज़ के मेंढक भी बहुत दिखेंगे।
दूधिया तालाब से अब हम आगे बढ़कर इन सीढ़ियों पर चलते हैं। यहाँ से हम पहुँचेंगे ऊपर जो दिख रहा है वह महाकाली के मंदिर तक। छोटे और पुराने मंदिर को तोड़कर अब यहाँ पर मंदिर का एक बहुत बड़ा भव्य निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर मंदिर की टोच पर आप देख पाएंगे यह क्रेन और यह बुलडोजर। चूंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अब मैं मंदिर में जाऊंगा, वहां पर दर्शन करके आपसे जल्द ही मिलता हूं। महाकाली की इन मूर्तियों का दर्शन करके अब मैं नीचे की ओर प्रयाण कर रहा हूं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरी मुलाकात हुई एक गुजराती लोक गायक से। उन्होंने क्या गाया, उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम देखेंगे एक अलग एपिसोड में। लेकिन अब भजन के बाद समय आ चला है भोजन का। दूधिया तालाब के सामने आई हुई एक होटल में अब मैं गुजरात के यह प्रख्यात खमन ढोकड़ा खा रहा हूँ। इसके बाद मैं चलूँगा नीचे दुकानों की ओर और वहाँ से रोपवे लेकर सीधे माची। नारियल प्रसाद, ये अलग ये मतलब खाली ये नाम लगवाना रोपवे से माची उतरने के बाद अब मैं तूफान जीप में नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बहुत सारे गधे जो इतना सामान लेकर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर यहाँ मंदिर के पास पहुँच रहे हैं। पावागढ़ पर्वत से माची होते हुए अब मैं नीचे पावागढ़ गांव या चांपानेर पहुंच रहा हूं। चांपानेर से मुझे वापस होटल जाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा रास्ता मिला है। दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं इस रिक्शा में आगे कितने लोग बैठे हैं? दोस्तों, इसके बाद के 2 एपिसोड में हम देखेंगे रोपवे से नीचे पावागढ़ कितना सुंदर दिखता है और इसके साथ हम देखेंगे एक गुजराती लोक गायक को। दोस्तों, आपको पावागढ़ की ये यात्रा कैसी लगी? अगर आपको यह यात्रा बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए हमारे आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स। धन्यवाद।